दोस्तों आजकल घुटने में दर्द होना, घुटने में से आवाज़ आना और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे तो घुटने की ग्रीस ही ख़त्म हो गई है, मेरा घुटना ही सूख गया है, घुटने की कटोरी ही ख़राब हो गई है। तो इन सब का मतलब है साथियों कि आपके घुटने में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए बहुत छोटी छोटी सी एक्सरसाइज, और वो कौन सी चीज़ है जिसे खाकर आप अपने घुटने के दर्द को बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। साथियों, हमारे घुटने की हड्डियां आपस में लड़े नहीं, घिसे नहीं, इसलिए उनके बीच में एक कार्टिलेज नामक दीवार होती है और उसके बीच में कुछ फ्लूइड भरे होते हैं जिन्हें सिनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। इसी फ्लूइड को सब लोग ग्रीस कहते हैं। जब ये फ्लूइड वहाँ पे होता है तो हमारी हड्डियाँ ठीक से मूव करती रहती हैं, अपना काम करती रहती हैं। उम्र के साथ और फिर हमारी गलत खान पान की वजह से, हमारी गलत लाइफ स्टाइल की वजह से धीरे धीरे यही फ्लूइड सूखने लगता है, और जब ये फ्लूइड सूखने लगता है तो वहाँ पे जो कार्टिलेज है वो घिसने लगता है धीरे धीरे, और एक समय ऐसा आता है कि हड्डियाँ आपस में घिसने लगती हैं, जिसको डीजनरेशन कहा जाता है। इनके कारण बहुत सारे हो सकते हैं साथियों। इसमें हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान, सीढ़ियों से ज़्यादा चढ़ना उतरना, मोटापा या फिर ब्लड एसिड का इम्बैलेंस हो जाना। जब हमारे ब्लड में एसिड और एल्कलाइन का बैलेंस बिगड़ता है, एसिड बढ़ता है, तो भी हमारे घुटनों में जो फ्लूइड है वो सूखने लगता है और हमारे घुटनों में, हमारे जॉइंट्स में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि वो कौन सी एक्सरसाइज हैं जिनको आप करके अपने घुटने के दर्द को बिल्कुल से ठीक कर पाएंगे। इस तरह बिल्कुल हम दंडासन में पैर फैलाकर बैठ जाएंगे और अपने चाहें तो अपने हाथों को इस तरह पीछे सपोर्ट के लिए रख लेंगे, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रख लेंगे और फिर अपने पंजों को इस तरह आगे की तरफ खींच के रखेंगे और घुटने को ज़मीन पे ही टच करके रखेंगे, और फिर यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए रुकेंगे। फिर धीरे से बाहर की तरफ खींच के रखेंगे 10 सेकेंड के लिए। फिर धीरे धीरे आप वापस आएंगे और फिर यहाँ पे रुकेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे और फिर धीरे से आप अपनी तरफ पंजों को खींच के रखेंगे। इस क्रिया को आप 5 से 10 बार दोहराइए। अब दोनों पंजों को एक साथ जोड़कर 10 टाइम क्लॉकवाइज और फिर इस तरह 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोजाना प्रैक्टिस जरूर करें। अगली क्रिया के लिए अपने हाथों को इस तरह लॉक कर लेंगे और फिर अपनी थाई पर इस तरह सपोर्ट दे देंगे। फिर धीरे से सांस भरते हुए अपने पंजे को इस तरह ऊपर उठाएंगे और पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे। पंजों को इस तरह बाहर की तरफ खींच के रखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अब फिर वापस से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, पंजों को बाहर की तरफ खींच के रखा। इस तरह यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए आप रोक के रखें, धीरे से वापस आ जाएं। इसी तरह इस पैर में भी वही अभ्यास करेंगे। थाई पे इस तरह सपोर्ट दिया, सांस भरते हुए पैर को बिल्कुल सीधा कर दिया, पंजों को बाहर की तरफ खींच दिया। इस तरह स्ट्रेच करके धीरे से नीचे आ जाएंगे। इसी तरह आप इस क्रिया को भी 5 से 10 बार अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। साथियों, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम या कोई भी एक्सरसाइज, इनफैक्ट कोई भी काम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा या ज़बरदस्ती ना करें। स्वस्थ रहने के लिए इस बात का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। अगले अभ्यास के लिए आप इस तरह कोई भी टॉवल या फिर पतला सा कोई कुशन हो, बहुत मोटा ना हो, काफ मसल्स के नीचे रखें। यहाँ पे घुटने से थोड़ा सा नीचे, हाथों को पीछे सपोर्ट के लिए रख लें, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें और फिर सांस भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएं। पंजे को बाहर ही खींच के रखना है साथियों, धीरे से नीचे, फिर धीरे से ऊपर उठाएं, फिर नीचे। इस तरह आप इस एक्सरसाइज को भी 5 से 10 बार रोजाना प्रैक्टिस करें। अगर आप कर सकें तो इसका अभ्यास अगर आप दोनों टाइम करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपके घुटनों का दर्द चला जाएगा। चलिए अगले अभ्यास के लिए इस तरह खड़े हो जाइए, दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए और अपने पैरों के बीच में इस तरह थोड़ी सी दूरी रख लें और फिर इस तरह अपने घुटनों को मोड़ें। थोड़ी देर यहाँ पे 5 सेकेंड के लिए रुकें, फिर वापस आ जाएं। फिर इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर रुकेंगे,
वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को भी आप 5 से 10 बार जरूर करें। अगले अभ्यास के लिए आप इस तरह खड़े हो जाएंगे, एड़ी को भी मिला लेंगे और दोनों घुटनों को भी मिला लेंगे। अपनी हथेली को इस तरह अपने घुटने पर रखेंगे। ध्यान रहे कि आपको अपने हथेली से घुटने पर बहुत जोर नहीं देना है, अपनी बॉडी का बहुत जोर घुटनों पे नहीं डालना, बस केवल आप हथेलियों को यहाँ पे आराम से बहुत हल्के हाथों से रखे रहें और फिर इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट करें और फिर 5 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज। आप इसे रोज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इसे नहीं करते हैं तो भी करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर आपका जो घुटनों का दर्द है वो बिल्कुल से जड़ से खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 1/4 चम्मच हल्दी और उतना ही सौंठ, जितनी आप हल्दी लें 1 से 2 ग्राम और उतना ही आप सौंठ ले लें। इसे दूध में डालकर, गुनगुने दूध में डालकर अगर आप रात को पी लेते हैं या सुबह में भी पी सकते हैं तो इससे भी आपके घुटने का दर्द ठीक रहेगा। आपके शरीर में जो वायु बढ़ी हुई है, जो ब्लड का एसिड बढ़ा हुआ है, वो सब बैलेंस हो जाएगा और आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह साथियों आप अपने घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे तमाम सारी नई नई जानकारियों के लिए। और देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि हमें अपना परिवार बहुत बड़ा करना है और सभी को नेचुरली फिट रखना है। हमारा यही लक्ष्य है और आपका साथ ही हमारा हौसला है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महर्षि हेल्थ केयर चैनल और हमें आज्ञा दीजिए। जल्दी से आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।